अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैर व खैरियत से होंगे। आज हमारे प्रोग्राम में स्टूडियो में एक MBBS प्रोफेसर डॉक्टर साहब मौजूद हैं और उनसे कुछ सवालात करते हैं। डॉक्टर साहब मोस्ट वेलकम। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, लेकिन ये मैं आपका स्टूडियो देख कर परेशान हूँ। ये आपका माइक है, ये चींटियाँ हैं, मुझे खाए चल गया। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये जो है डॉक्टर साहब हमारा फनी स्टूडियो है। फनी स्टूडियो? जी जी। अच्छा, ये आप देख रहे हैं ना माइक? जी जी। ये बहुत बड़ी भारी की टच मत करना है, इसको करंट लग जाएगा आपको डॉक्टर साहब। मुझे भी माइक दिला दीजिए। मैं ये नायाब चीज़ है डॉक्टर साहब। ये कभी आएंगे मेरे हाथ दोबारा तो फिर ज़रूर आपको मैं दूंगा। दुनिया के अजूबों में से ये भी एक अजूबा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको? मुझे 30 साल हो गए हैं। माशाल्लाह, बहुत खूब। इसका मतलब फिर तो आप मोस्ट सीनियर डॉक्टरों में शामिल हैं। काफ़ी तजुर्बा है और ये मैं तजुर्बा अपने आने वाली नस्ल में मुंतकिल करना चाहता हूँ, मैं सिखाना चाहता हूँ। आज सवालात कीजिए, जी भर के सवालात कीजिए ताकि आपके नाजरीन मुस्तफीद हों मेरी बातचीत से। बहुत शुक्रिया। आप वाकई हैं डॉक्टर? मैं डॉक्टर ही हूँ और MBBS डॉक्टर हूँ और अल्लाह का करम है मुझ पर। मैं हर मर्ज की तशखीस कर सकता हूँ और उसका इलाज कर सकता हूँ। दमा, शुगर, हर दुनिया में जितनी अक़साम की बीमारियाँ पाई जाती हैं, खुदा ने मुझे उनका इलाज वाह करने का तरीका ज़बरदस्त। वाह। अच्छा, मुझे लगता है कि आप डॉक्टर हैं नहीं। देखिए, ये आप कैसी बातें करते हैं, क्योंकि आने वाले स्टाइल डॉक्टरों वाला नहीं है। वो स्टाइल मेरा नहीं है, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ और MBBS डॉक्टर हूँ। मैं प्रोफेसर डॉक्टर हूँ। पक्की बात है। मैं लेक्चर देता हूँ कॉलेजों में। आप क्या जानते हैं? आप लेक्चरार हैं क्या? नहीं, मैं अब क्लासें लेता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर, फिजिकल डॉक्टर हूँ। अच्छा जी। एक फिजिशियन हूँ। अच्छा, मैं अपने सवालात का सिलसिला शुरू करता हूँ। आप सवालात का सिलसिला शुरू कीजिए। जी, मेरा पहला सवाल ये है डॉक्टर साहब कि आजकल शुगर बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है और इसका तोड़ क्या है? बहुत अच्छा सवाल। आपका पहला सवाल ही बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक फैल रही है बीमारी। मैं बताऊं क्यों फैल रही है? क्यों फैल रही है जी? मीठा ना खाने की वजह से लोग डरते हैं शुगर हो जाएगी। मिठाई कम खाइए, चाय कम पीजिए, चाय में मीठा कम डालिए, चीनी का इस्तेमाल मत कीजिए, मीठी चीज़ों का। मैं कहता हूँ हलवा खाइए, जलेबियाँ खाइए, शुगर फ्री हो जाएंगे आप, क्योंकि शुगर ही शुगर का खात्मा कर सकती है। आप शुगर भरी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, हलवा ज़्यादा खाइए, मीठा ज़्यादा खाइए, वर्जिश के नज़दीक मत जाइए, फिर देखिए शुगर रहती है या नहीं। डॉक्टर साहब, ये खांसी का भी कोई इलाज है? जी हाँ, को भी खांसी है मुझे। आप शाम सुबह सवेरे चावल खाइए, ऊपर से पानी पीजिए, घी में तली हुई चीज़ें खाइए और समोसे, पकोड़े, चावल और ये जो गोभी, आलू, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर दीजिए। बड़े गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। हर मीठी जलेबी खाइए तो ऊपर पानी पीजिए, फिर देखिए आपकी खांसी रहेगी या नहीं रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर हमें कमेंट्स आते हैं, मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ और दोस्तों से मिलते रहते हैं। आजकल तकरीबन हर दूसरे बंदे का मैदा ख़राब है। हाँ, मैदा ख़राब क्यों है? क्योंकि वो ज़्यादा एहतियात करते हैं, ज़्यादा परहेज़ करते हैं। ना किया करें। अब देखिए, डर की वजह से घी में तली हुई चीज़ नहीं खाते, समोसे नहीं खाते, पकोड़े नहीं खाते, कढ़ाई वाली, मिर्चें वाली, मिसालेदार चीज़ें और फास्ट फूड नहीं खाते। उनको खाना चाहिए, दबा कर खाना चाहिए, मतलब बस यार पूरी करनी चाहिए, पेट भर कर खाना चाहिए। मैदा टाइट हो जाएगा, मैदा ताकतवर हो जाएगा। देख लीजिए, ये नुस्खा तीर बहदफ है, इसे इस्तेमाल कीजिए, आपके मैदे की बीमारी जितनी भी हैं ख़त्म हो जाएंगी। भारी चीज़ें खाइए, भारी ग़िज़ा खाइए, पेट भर कर खाइए। इतना
के गर्दन तक खाइए। आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर साहब। जी। डॉक्टर साहब, अच्छा दूसरा ये शिकायत है लोगों को अक्सर कि किसी की कमर में दर्द है आजकल, जी किसी के घुटनों में दर्द है, जी, किसी के सर में दर्द है, जी जी ब्लड प्रेशर हाई लेवल पे जा चुकी है लोगों की, जी हाँ, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। मैं कहता हूँ जो ब्लड प्रेशर कम करने वाली ग़िज़ाएँ हैं उनका परहेज़ कीजिए, नमकीन चीज़ें खाइए, जी। फास्ट चीज़ें खाइए। इस अच्छा जी। जिन मतलब ये जिन अंडा चीज़ों हो से गया, आप एग हो गया, हाँ, ये इनका नमक ज़्यादा ज्यादा इस्तेमाल इस्तेमाल कीजिए, करें। तुर्श जी, जी। चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, विटामिन्स खाइए, पालक खाइए, बड़ा गोश्त खाइए। फास्ट चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर को कम करेंगी इंशाअल्लाह। ये नुस्खे मैं आपको मुफ्त में बता रहा हूँ जी, बहुत शुक्रिया। हताफ हैं, ये मुजर्रब और आजमाए हुए नुस्खे हैं। आप जरा इस्तेमाल स्टॉप कीजिए, स्टॉप कीजिए, स्टॉप कीजिए, जी, स्टॉप जी। कीजिए। मेरा और सवाल है डॉक्टर साहब, मोटापा जी जो इंसान को आजकल खाता जा रहा है, जी नौजवान नस्ल में इतना ये शामिल हो गया है, इतना फैल गया है कि 10 साल का बंदा 20 साल का नजर आता है। जी हाँ, और नौजवान नस्ल एक ऐसी सोच में कि हम स्मार्ट नजर आए, हाँ। और लेकिन वो वर्जिश भी करते हैं। देखिए, फिर भी वो जो लोग मोटे हो चुके हैं जी उनके लिए मैं एक आजमूदा नुस्खा बताता हूँ। जी। वर्जिश के नज़दीक मत जाइए, अच्छा। पैदल मत चलिए, आराम से सोने पर ज़्यादा तवज्जो दीजिए, ज़्यादा नींद लीजिए। और ये दूध, ये ज़्यादा पानी पीना, सब्जियां खाना, नहीं 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 नहीं, मुरगन ग़िज़ाएं खाएं, मीठा खाएं। और रोटियां अगर 4 खाते हैं जी। तो उनको तादाद दुगनी कर देनी चाहिए, 8 रोटियां ना खाएं। और बताइए, गर्मियों के मौसम में वर्जिश का बेस्ट टाइम कौन सा है? हाँ, जब सूरज ऐन सर के ऊपर हो, ऐन नेज़े के ऊपर हो, उस वक्त कीजिए। ज़्यादा गर्मी हो, ठंडे टाइम को मत कर। या तो वर्जिश आप करेंगे, देखेंगे रिजल्ट 8 दिन में निकलेगा, 9 दिन में निकलेगा इंशाल्लाह। कितने मरीजों को अगली दुनिया में भेज चुके हो? अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तादाद काफ़ी है, लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वो अपनी कोताहियों की वजह से मरते हैं। मेरे जो मैं परहेज़ बताता हूँ, जो तरीका इलाज बताता हूँ, दरअसल वो उन पर अमल नहीं करते, इसलिए तादाद थोड़ी कम है। डॉक्टर साहब, मैंने पहले भी कहा कि आपकी ना शक्ल डॉक्टर वाली है, ना आपका स्टाइल डॉक्टर वाला है। आप इंतहा के बेवकूफ़ इंसान हैं, बेवकूफ़ पागल डॉक्टर हैं। आपको डॉक्टर बनाया किसने? आपने डिग्री कहाँ से हासिल की डॉक्टर साहब? ये शर्म की बात है, डिग्री आजकल देखिए मुझे हिंदुस्तान, लगता है डिग्री देखिए, आपने किसी 5 स्टार होटल से हासिल की है। इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जी। बल्कि पूरी एशिया में जो डिग्री है वो आजकल बिकती है। हमने भी पैसों से खरीदी, मेरा बाप पैसों वाला था और उसने मुझे डिग्री लेकर दी और मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी, डॉक्टर बन गया। आप पहले मुझे लगता है धोबी का काम करते थे। नहीं, धोबी का काम मैं नहीं चाहता था, लेकिन मैं बन गया, जबकि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता था। तो आप लोगों की मौत का सबब बन गए।